आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन विशेष रूप से मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति मां चंद्रघंटा की पूरी श्रद्धा भक्ति से आराधना करता है वह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं मां चंद्रघंटा की कथा और उनके मनपसंद सद्भोग के बारे में। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि के दिन जो मां चंद्रघंटा को समर्पित माना जाता है, इनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। साथ ही मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं। मां चंद्रघंटा की कथा प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा का भोग नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए मां को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है। यह मां चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप मां चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। दही भी मां चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है, आप दही भी चढ़ा सकते हैं। मां चंद्रघंटा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, वह स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को हराकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इसलिए वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक विकराल ऊर्जा उत्पन्न हुई। उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। इसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने मां का धन्यवाद दिया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली। मां चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम मणिपुर स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम खंग कदा त्रिशूल चाक्षर पद्म कमंडलु माला वराभीत कराम पटांबर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिता मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना विबाधारा कांत कपोलाम तुगम कुचाम कमनिया लावण्या क्षीणकटी नितंबनीम कवच रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलान्ने श्री चंद्रघंटास्य कवचन सर्वसिद्धि दायकम बिना न्यासम बिना विनियोगन बिना शापोद्धारं बिना होम स्नान शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिकम कुशिष्याम कुटिलाय वंचकाय निंदकाय न दातव्यं न दातव्यं कदाचितम स्तोत्र आपद्धेयी त्वंहि आधा शक्ति शुभा पराम अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम् चंद्रमुखी इष्ट दात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिणी धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्
नाना रूप धारिणी इच्छामी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमा में है।